हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अपन अगर हम बात करें तो अपने जो टॉपिक चल रहा था बेटा वो था 10th चैप्टर ना। 10th चैप्टर यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है बेटा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका साइन अलग बता दिया था बेटा ना। मतलब अपना ऑर्डर सही था लेकिन बताने में साइन मैंने अलग लिख दिया था। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप क्या है बेटा, सेम है, लेकिन हेलोजन डिफरेंट है। तो मैंने बताया था आपको, देखो आर एफ सबसे कम, आर सी एल सबसे ज्यादा, फिर आर बी आर उससे ज्यादा, आर आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो इसके अंदर कौन आएगा, सी एच थ्री सी एच टू बी आर। क्लियर? ठीक है। तो ये तो पिछले वीडियो का मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, तो ये क्लियर कर दिया मैंने। अब चलते हैं आगे। तो पिछली वीडियो में अपन ने बात कर ली थी बेटा 2014 तक की, ठीक है। आज अपन बात करेंगे 2014 में सप्लीमेंट्री में, देखना क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो रेडी? ओके। गिव द आईपीसी नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एलाइल ब्रोमाइड एंड बेंजाइल क्लोराइड। ये जो आपके क्वेश्चन आया है बेटा वो क्लासिफिकेशन में से आया है। एलाइल ब्रोमाइड क्या होता है? एलाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर ये होती है बेटा, ठीक है, जिसमें हेलोजन पहले तो sp3 कार्बन से अटैच होता है और उसके बाद यह sp2 या डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होता है। तो ये कह रहा है इसका स्ट्रक्चर तो हो ही गई, इसका क्या लिखना है अपने को, आईपीएसी नेम लिखना है। तो ये अपनी हो जाएगी बेटा पेरेंट चेन। नंबरिंग किधर से करेंगे? तो इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा, देखो है एक तो सब्सटीट्यूएंट से, एक डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 2 और 3। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन। दूसरा है बेटा बेंजाइल क्लोराइड। दूसरा क्या है? सेकेंड है बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है बेटा। ये बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका आईपीसी पूछा है तो इसका हो जाएगा क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल, इसको क्लोरोमिथाइल बोल देंगे अपन। और आगे हो जाएगा बेंजीन। ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन की बात करें तो देखो फर्स्ट जो है ना, और ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों सेम ही है। तो आपको देखना है पिछले वीडियो में, और ये बताया हुआ है, ये आपको करना है, ठीक है। सेकंड देखना बेटा, सेकंड है कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। परजेंस इसमें होती है बेटा लाइट की। तो जब इसकी परजेंस होती है ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीडाइज होता है और एक पॉइजनस गैस बनाता है बेटा COCl2 और प्लस HCl, इसको बोलते हैं फॉस्फिन गैस। और ये क्वेश्चन भी बेटा आप ध्यान से समझना, क्योंकि देखना अभी आप देखोगे ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि अब दोबारा नहीं बताया जाएगा, आप ध्यान रखना इसको। थर्ड क्वेश्चन है बेटा क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन। परजेन से बेटा एनहाइड्रस AlCl। तो ये वाली रिएक्शन बेटा कहाँ से है, हेलो एरिन की ESR रिएक्शन। कौन सी? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और मैं आपको बता दूं हेलो एरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होती है बेटा, ऑर्थो और पेरा पे। क्योंकि जब इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें मिक्सर बनेगा, एक बार ऑर्थो का प्रोडक्ट बनेगा, एक बार पेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको कह देंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट जो है वो भी बेटा इसी में से है, देखना नेक्स्ट जो है ये भी इसी में से है, ESR रिएक्शन में से ही। तो इसकी जो भी ESR रिएक्शन होगी ना बेटा वो सारी एक जैसी होती है, सभी में ऑर्थो पेरा प्रोडक्ट का मिक्सर बनता है जिसमें पेरा प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो देखना आप कौन सी है, क्लोरोबेंजीन। क्लियर?
रिएक्ट विथ CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। और जेन से एनहाइड्रस AlCl3। तो ये एसाइलेशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? एसाइलेशन। यानी एसाइलेशन यानी ये जो एसिटाइल ग्रुप होता है ना, CH3C डबल बॉन्ड, इसको आपको ऐड करना है बेटा एक बार ऑर्थो पे, और एक बार ऐड करना है पैरा पे। तो वही प्रोडक्ट हो गया। इसका तो हो जाएगा नेम ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। और इसका हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री का काम कंप्लीट अपना। उसके बाद अपन नेक्स्ट में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना आप ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव मैकेनिज्म। देखो बेटा स्टार्टिंग में बता दी थी ये रिएक्शन। क्या कह रहा है कि CH3 का होल ट्राइज CBr रिएक्ट विथ OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल दे दिया एक्वस। तो सीधा सा पॉइंट है, एक्वस दे दिया तो NSR रिएक्शन होगी, यानी Br की जगह OH ऐड कर देना है। तो NSR रिएक्शन होगी। अब ये देखना है कि NSR टू टाइप की होती है, वन इज SN1, सेकेंड SN2। तो कौन सी मैकेनिज्म से करोगे आप इसको? SN1 से, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है बेटा। और 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके लिए होता है? SN1 के लिए। और SN1 मैकेनिज्म मैकेनिज्म मैं बता चुका आपको पिछले वाले वीडियो में। तो एज इट इज वही करनी है। और ये क्वेश्चन भी देखना कितनी बार आया हुआ, आगे पढ़ेंगे अपन अभी, है ना। तो इसको अपन देखेंगे अभी आगे। तो ये आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग करना है बेटा। दो स्टेप में होती है SN1। कितने स्टेप में होती है? दो। पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जो फर्स्ट स्टेप थी वो स्लो थी, सेकंड स्टेप क्या थी बेटा? फास्ट थी। ठीक है। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बेटा फिर से NSR रिएक्शन में, सॉरी, फिर से ESR रिएक्शन आ गई है। और ये है CH3Cl, वही एनहाइड्रस AlCl3। तो वही बेटा मिक्सर बनेगा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का। यानी ये रिएक्शन होती है एल्काइलेशन। कौन सी होती है? जिसमें एल्काइल ग्रुप ऐड होगा। एक बार ऑर्थो पे ऐड कर दो, और एक बार बेटा कहाँ ऐड कर देंगे? पैरा पे ऐड कर देंगे। क्लियर। सेकंड है CH3CH2Cl रिएक्ट विथ KCl। तो यहां से रिमूव हो जाएगा KCl, CH3CH2Cl प्लस KCl। ये इथाइल साइनाइड बन गया। ठीक है। थर्ड है बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन करवाएंगे HI से। और HI का यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी। और जो एल्कीन है ये एसिमेट्रिकल है बेटा। कौन सा है? एसिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकोव रूल लगता है। और वो क्या होता है कि H का ऐड होता है जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, नेगेटिव वाला ग्रुप कहाँ होगा? जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहां से बनेगा CH3CHI और CH3। इसको कहेंगे 2 आयोडो प्रोपेन। 2 आयोडो प्रोपेन। क्लियर। फिर है लास्ट रिएक्शन। देखो लास्ट रिएक्शन क्या है? एल्कोहल है, एथेनॉल है, NaBr है, H2SO4 है। तो इसमें एल्काइल ब्रोमाइड यानी इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस H2O और प्लस NaHSO। ये भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मिलेगी आपको। तो ये तो बात हुई बेटा किसकी? 2015 में। 2015 में अब सप्लीमेंट्री की बात करते हैं अपन। किसकी? सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। तो इसका जो सप्लीमेंट्री का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है वो देखना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल फिंकेल्स्टाइन बात करते हैं अपन।
तो पढ़ चुके हैं अपन पीछे। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ NaI, प्रेजेंस होती है बेटा ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन, और यहां पर बनता है RI प्लस NaOX, एल्काइल हाइड्राइड। व्हाट इंपोर्टेंस एसीटोन इन द रिएक्शन, एसीटोन का क्या इंपोर्टेंस है इस रिएक्शन में? तो NaX, आपको पता होना चाहिए X की जगह या तो लेंगे Cl या लेंगे Br, तो या तो इसमें बनेगा NaCl या फॉर्मेशन होगा NaBr का। तो ड्राई एसीटोन क्या करता है बेटा, इनकी पीपीटी बना देता है, प्रिसिपिटेट कर देता है, जिससे रिएक्शन इजीली आगे होती है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। 17 क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बेटा, अभी रिएक्शन देखते ही आपके समझ में आएगा। C2H5Br के 2 मोल प्लस 2Na और ड्राई ईथर, ईथर की प्रेजेंस पे, ये होती है वुड्स रिएक्शन। क्यों बेटा, आया याद? कौन सी होती है? वुड्स रिएक्शन। और इसमें बनता है C2H5 यानी ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। पीछे पढ़ चुके हैं अपन ये रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड है वही ESR रिएक्शन है बेटा, देखो C6H5Cl मतलब क्लोरोबेंजीन, और रिएक्शन है किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3। ये रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है नाइट्रेशन। कौन सी रिएक्शन होती है? नाइट्रेशन, मतलब होता है NO2 ग्रुप का ऐड होना। और NO2 ग्रुप कहाँ का ऐड होगा? अभी बताइए, ESR है तो कहाँ होगी बेटा? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का मिक्सर बनेगा। एक बार NO2 को आप ऑर्थो पे ऐड कर दो, एक बार NO2 को आप पैरा पे ऐड कर दो, जिसमें पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा। थर्ड है C3H7OH की रिएक्शन PCl3 से, बिल्कुल कर सकते हैं अपन। OH की जगह Cl ही ऐड करना है, CH3H7Cl प्लस H3PO3, इसमें बाई प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोरस एसिड। ये अपनी होगी बेटा कौन सी? थर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वही क्लोरोबेंजीन दे रखा है और उसकी रिएक्शन करा दी CH3Cl से, अभी अभी आई थी थोड़ी देर पहले, एल्काइल एसिड बेटा। तो ये रिएक्शन भी रिपीट हुई है, तो वहीं से आपको इसको क्लियर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, राइट इक्वेशन इथेनॉल विथ थायोनिल क्लोराइड गिव इंपॉर्टेंस दिस रिएक्शन। इथेनॉल, इथेनॉल होता है बेटा CH3CH2OH, क्लियर। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl, और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है पाइरिडीन की प्रेजेंस में, पाइरिडीन। तो रिएक्शन आपने पढ़ी होगी बेटा, एल्कोहल ROH, थायोनिल क्लोराइड SOCl और Cl, एक तो बनता है RCl, एक SO2, एक HCl। तो यहां बन गया RCl, SO2 और HCl, ठीक है। ये होती है R की जगह, यहां जाएगा इथाइल, CH3CH2Cl, ठीक है। इंपोर्टेंस का मतलब है कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं दोनों वो गैस फॉर्म में होते हैं, जो रिमूव हो जाते हैं, और यहाँ पर प्योर फॉर्म में इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये अच्छी मेथड है इसकी। फिर एक्सप्लेन, देखो बेटा, एक्सप्लेन SN1 रिएक्शन विथ अप्रोप्रिएट एग्जांपल, बिल्कुल पीछे बताई हुई SN1। व्हाट इज सेजेव रूल, ये भी मैं बता चुका आपको। एक्सप्लेन एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन इन 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो वही बात आ गई बेटा, सेजेव रूल पढ़ा है अपन ने। तो 2 ब्रोमो पेंटेन ये हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा डैश हो गया। तो 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन, मतलब 2 टाइप के एल्कीन पीछे पढ़ चुके हैं अपन। मेजर प्रोडक्ट कैसे पता करते हैं आप लोगों को पता होगा बेटा, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? सेजेव के रूल के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन व्हाई एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। क्या कह रहा है ये, कि जो एरिल हैलाइड होते हैं वो NSR रिएक्शन के लिए क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसका रीजन है बेटा, 3 रीजन दे रखे हैं, 2 मेन है, वो आपको ध्यान रखने हैं इसमें। तो देखो क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन कि जो एल्किल हैलाइड होता है, सॉरी हेलो एरिन होता है, उसमें होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस के कारण बताओ C H बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं।
जिससे ये इजीली क्लीवेज नहीं हो पाता, इसलिए एनएसआर के लिए लेस रिएक्टिव होता है। सेकंड है कि हेलो एरिन में जो सी एक्स बॉन्ड है इस पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है बेटा, जिसमें s परसेंटेज ज्यादा होने से ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इजीली क्लीवेज नहीं हो पाता, इसलिए एनएसआर के लिए कम रिएक्टिव होता है। तो ये रीजन हो गए इसके दो। इसको एक ही एक्सप्लेन करना है लेकिन मैंने दो बता दिया आपको, ठीक है। फिर है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है CH3 CH2Br, CH3 CH2Cl और CH3 CH2I। आप ये देखो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन सेम है बेटा, लेकिन हेलोजन डिफरेंट है, तो आई का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है इन तीनों में से बात करें। क्लियर, ये तो बात हुई इसकी। फिर बात करते हैं राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, वही क्वेश्चन है ये फोर्जिन गैस वाला। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। बिल्कुल बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करें तो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मेटेलिक फ्लोराइड, जैसे AgF से करवा दिए मैंने, तो यहां से रिमूव हो जाएगा AgX और बनेगा Rn प्लस AgX, एल्काइल फ्लोराइड। सेंड मायर रिएक्शन, सेंड मायर रिएक्शन होती है बेटा डाइजोनियम सोल्ट, बेंजीन रिंग के साथ N डबल बॉन्ड NCl। दो रिएक्शन है, बेंजीन रिंग के साथ N डबल बॉन्ड NCl, और इनकी रिएक्शन अपन कराएंगे बेटा HCl Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, HCl Cu2Br2 की प्रेजेंस में, सॉरी HBr। तो इसमें एक तो N2 रिमूव होगा, एक HCl रिमूव होगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, ये सेंडमायर रिएक्शन हो गई। वुड्स रिएक्शन पीछे पड़ चुकी है, फिंकेलस्टाइन अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, ये वाला 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा। वुड्स रिएक्शन ऊपर पीछे आ चुकी है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ बेटा, ध्यान से देखना, समझना, सुनना क्वेश्चन को, क्योंकि काफी क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चनों को आपको विशेष ध्यान रखना है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को, उसके बाद देखते हैं क्या है। CH3Br KOH CH3OH KBr कंप्लीट रिएक्शन दे रखी है, और एक ये दे रखी है, ये भी कंप्लीट दे रखी है। विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर अबाउ रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप ये देखो, इसमें स्मॉल ग्रुप वाला एल्काइल हैलाइड है, इसका मतलब ये तो SN2 वाली से होगी, और ये 3 डिग्री है तो SN1 टाइप की होगी। और राइट टू डिफरेंस बिटवीन मैग्नीज्म ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी SN1 और SN2 में डिफरेंस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पूछ लेना ना, बाकी आंसर वो कवर भी है। 26 है बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, अक्स की जगह Cl लगा लेना। तो देखो ये क्या कह रहा है, CH3 H डबल बॉन्ड CH3 H CH3 Cl। तो यहां से एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन दो, ये तीन, और ये चौथा कार्बन। तो नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड दो पे है, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड दो पे है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, तो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए जिनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे अपन। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, ये इसका आईपीसी नाम है। क्लियर, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, what happen when ethyl chloride reacts with silver nitride। इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, सिल्वर नाइट्राइड होता है बेटा AgNO2, तो AgNO2 के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है CH3 CH2NO2 नाइट्रो इथेन प्लस AgCl। ठीक है,
28, ये पढ़ो ध्यान से, पीछे पढ़ चुके। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ए यूज इन एंथेसिया इज सर्जरी, कंपाउंड ए फ्रॉम टॉक्सिक गैस बी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर। तो वही आ गई बेटा, ये क्लोरोफॉर्म वाला पॉइंट है, ये पूरा क्लोरोफॉर्म वाला पॉइंट है। बी पॉइजनस गैस, टॉक्सिक गैस, जिसको फोस्जिन बोलते हैं बेटा, फोस्जिन कहते हैं। ठीक है, तो इसको अलग तरीके से पूछ लिया गया, बाकी क्वेश्चन वही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। ये लो बेटा फिर से रिपीट हो गई। राइट फुल नेम ऑफ डीडीटी, हाँ ये अपन देख लेते हैं। तो डीडीटी पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका फुल नेम होता है, डीडीटी का पूरा नाम। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। SN1 के लिए बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, पता अपने को। तो ये देखना सबसे स्मॉल ग्रुप है, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर मिथाइल क्लोराइड हो गया। फिर नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बिल्कुल ये भी पढ़ी हुई रिएक्शन है, देखना पीछे आ गया, बस एग्जाम्पल अलग है बेटा। एल्कोहलिक KOH क्या दे दिया, एल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा से तो हाइड्रोजन और अल्फा से कार्बन, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिमूव हो जाएगा HCl। सेकेंड है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr प्रेजेंस से इसकी परोक्साइड की, परोक्साइड की प्रेजेंस होती है। HBr का जब ऐड करवाते हैं तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है बेटा, मार्कोनिकोव के अपोजिट, यानी H को आपको ऐड करना है जहां हाइड्रोजन कम है, Br को ऐड करना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहां पर बनेगा RCH2CH2 Br। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ हुंस्टिगर रिएक्शन। हुंस्टिगर अपने सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में पहले थी। राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ टिल्टन रिजेंट। ये भी आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, पहले वाले बुक में था ये। एक्सप्लेन विद केमिकल इक्वेशन फर्स्ट व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोफॉर्म। ये लो देखो बेटा फिर से रिपीट हो गया है फोस्जीन वाला, ये अपने सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फिंकेल्स्टाइन पढ़ चुके बेटा पीछे, देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है ये। वाई एरिल एलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एनएसआर, ये भी पढ़ चुके बेटा, फिर से रिपीट हो गया। अरेंज द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। SN2 में मोर रिएक्टिव 1 डिग्री, उसके कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। आप देखो बेटा ये 1 डिग्री है, क्लियर, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री, तो इजीली अरेंज कर सकते हैं अपन। 1 डिग्री मोर रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। फिर है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ वुड्स फिटिंग। ये भी अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं बेटा, यानी पिछले वाले ईयर्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ RCl विद aqueous KOH leads to the formation of alcohol but in presence of alcoholic KOH alkenes are major product। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो कि aqueous KOH के साथ तो ये NSR रिएक्शन देके एल्कोहल बनाता है और एल्कोहलिक KOH के साथ ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है बेटा। बिल्कुल पढ़िए, अपन ने दोनों पढ़ी है पीछे, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा क्यों। तो मैं आपको बता दूं, जिसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा उसमें हमेशा एलिमिनेशन होती है और जिसका बेसिक नेचर कम होता है उसमें NSR होती है। तो एल्कोहलिक KOH का बेसिक नेचर ज्यादा होता है बेटा, कंपेयर करें अपन एक्वस KOH से, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन भी आ गया ना। एल्कोक्साइड आयन क्या होता है, मोर बेसिक होता है किससे, वाटर से। इसलिए हमेशा एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होती है, यानी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और एक्वस KOH में NSR यानी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा।
अरेंज द फॉलोइंग हेलोजन डेरिवेटिव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NSR। ठीक है, RCl, C6H5Cl, C6H5CH2Cl। तो सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव होगा क्योंकि इससे बना जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज मोर रिएक्टिव। ये SN1 के लिए कह रहा है बेटा, SN1 के लिए, है ना। फिर हो जाएगा RCl, और हेलोएरिन तो वैसे ही लेस रिएक्टिव होता है NSR के लिए। क्लियर। तो सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, और उसके बाद ये आ जाएगा। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। ये लो बेटा, फिर से रिपीट हो गई है। देखो ये ऊपर ही थी अभी थोड़ी देर पहले। फिर राइट हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन एटम इन बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड ये होता है बेटा, बेंजाइल क्लोराइड। ये कह रहा है कि हेलोजन से जो कार्बन है उस पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो इस पे आएगा बेटा कौन सा, sp3। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बाइमोलिकुलर NSR, यानी SN2। बिल्कुल पीछे पढ़ चुके हैं अपन, फिर से रिपीट हुआ है। राइट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन एटम एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बेटा पीछे। तो इसमें ये कह रहा है कि इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन, तो इस पे भी कौन सा होगा, sp3। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 पढ़ चुके बेटा, पिछले वीडियो में देखा था इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में। तो क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहे हैं कि ये क्वेश्चन। फिर देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। द कंपाउंड द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ। तो मैं आपको बता दूं, CF, CCl, CBr और CI। आपको पता है FCl, Br, I एक ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, मतलब बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है CI की। तो इसमें देख लो बेटा, F है, इसमें Cl है, इसमें Br है, तो अपना आंसर आ जाएगा CH3I। क्लियर। द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सर इज 0। क्यों? क्योंकि रेसिमिक मिक्सर क्या होता है बेटा, शायद बात की थी पिछले वीडियो में, जिसमें D और L दोनों होते हैं बेटा 50-50 परसेंटेज में। D जितना क्लॉकवाइज रोटेट करता है, L उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है बेटा। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट, इसलिए 0 होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड ए इज ऑब्टेन्ड एंड मिक्सिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अपन कराएं KI सॉल्यूशन से। ठीक है, तो कंपाउंड ए बनता है बेटा, कंपाउंड ए। तो बताओ यहां से KI सॉल्यूशन से कराएंगे तो यहां से KClN2, और आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है बेटा, आयोडोबेंजीन का। कंपाउंड बी इज ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्टिंग सोडियम विथ ए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अरे वाह भाई, सोडियम मेटल ईथर। तो आपको पता होना चाहिए फिटिंग रिएक्शन हो गई बेटा, कौन सी हो गई, फिटिंग रिएक्शन। और फिटिंग रिएक्शन पीछे पढ़ चुके हैं अपन, डाइफेनिल का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, डाइफेनिल का फॉर्मेशन। क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। सीख गए, हाँ। सप्लीमेंट्री हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन एटम इन CH2CH CH2Cl इज। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, इस पे होगा बेटा sp3। कौन सा आएगा, sp3। सेकेंड है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी पढ़ चुके हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। Br+Mg, तो यहाँ बनेगा CH3CH2Mg Br। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। पड़ी हुई रिएक्शन बेटा, कितनी बार रिपीट हो चुकी है, पता हो गया, याद हो गई होगी सबको। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SN1। ये लो बेटा, फिर से मैकेनिज्म पूछ ली इसने। 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोर्स फिटिंग। ये लो बेटा, फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SN2। ये सारे क्वेश्चन अपन रिपीट हो चुके हैं। ठीक है,
तो ये आपका 10 चैप्टर के जो PYQ है वो बेटा कंप्लीट हो चुके हैं ना। अब आप चैप्टर को रिवाइज करो और इन क्वेश्चनों को सोल्व करो, तब जाके अपने ये चैप्टर एकदम क्लियर होगा बेटा। क्लियर। चलो बाकी अपन करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा यूनिट 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बेटा।